So hey guys, today we gonna to study class 8 chapter 7 of Honeycomb book A Visit of Cambridge। तो आज हम पढ़ने वाले हैं A Visit to Cambridge का चैप्टर हिंदी एक्सप्रेशन के साथ में। तो पढ़ते हैं। इस स्टोरी का नाम है A Visit to Cambridge और एक बहुत ही स्ट्रगल लाइफ के बारे में आपको बताएगी कि एक इसमें स्टीफन हॉकिंग उन्होंने अपने लाइफ में कैसे स्ट्रगल किया और कैसे अपने लाइफ को एक बेहतर लाइफ को बनाया, कैसे बनाया। सो इस चैप्टर का नाम है जैसा कि अ विजिट टू कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज का मतलब होता है मतलब नहीं होता, ये कैम्ब्रिज एक जगह का नाम है। इंग्लैंड में कोई जगह है जिसका नाम उन्होंने रखा है कैम्ब्रिज, मतलब कैम्ब्रिज की यात्रा इस चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर का अर्थ है। सो लेट्स स्टार्ट दिस इंट्रो। This is the story of a meeting between two extraordinary people। इसमें लिखा है कि ये जो कहानी है वो दो लोगों के बीच में जो कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब ये होता है कि जैसे नॉर्मल पीपल होते हैं वो नॉर्मल वर्क करते हैं, मगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल्स जो होते हैं वो कुछ दुनिया से हट कर काम करते हैं, उन्हें हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं। एंड द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट बोथ ऑफ देम डिसेबल और डिफरेंटली एबल। So we now say Stephen Hawking is one of the greatest scientists of our time। और जो इस extraordinary people बताने का जो मेन पॉइंट है वो यही है कि वो दोनों जो थे वो दोनों मतलब डिसेबल थे। डिसेबल बोल सकते हैं जो कि अपने बॉडी से कुछ काम ना करवा सके, मतलब उनकी पूरी बॉडी जो थी वो डिसेबल थी, कुछ काम करने लायक नहीं थी। मीन्स कि वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल थे कि उन्होंने उनकी बॉडी भी काम नहीं करती थी, मगर उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया, वो हम इस कहानी में पढ़ेंगे। एंड तो फर्स्ट जो है जिनका बहुत ही महाकार्य है उनका नाम है स्टीफन हॉकिंग। ये मतलब अपने समय के बहुत ही बड़े साइंटिस्ट रह चुके हैं। ही सफ़र्स फ्रॉम a form of paralysis that confines him to a wheelchair and allow him to speak only by punching buttons on a computer, which speak for him in a machine-like voice। फ्रिदोश कांगा। सो जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे उनका नाम था स्टीफन हॉकिंग, जो कि अपने समय पर बहुत ही एक बड़े साइंटिस्ट रह चुके हैं। एंड वो जो हैं वो बिल्कुल पैरालाइज थे, उनकी बॉडी किसी काम की नहीं थी और वो हमेशा कुछ भी काम करते थे तो वो अपने व्हील चेयर पर बैठ के करते थे, बिकॉज हर बॉडी इज़ नॉट वर्किंग। एंड और वो हमेशा जैसे किसी से बात करना हो गया तो वो एक कंप्यूटर में पंचिंग बटन जैसे कि कीबोर्ड होता है तो उसमें अपनी बातें टाइप करके बताते थे, क्योंकि उनकी जो उंगलियां थी वो थोड़ा सा बस वर्क करती थी, वरना और पूरी बॉडी डिसेबल थी। तो वो अपनी जो बात है दूसरे को एक कंप्यूटर के द्वारा बताते थे। फिरदौश कांगा is a writer of generalist who lived in a work in Mumbai। Kanga was born with vital bones that tended to break easily when he was a child. Like Hawking, Kanga moves around in a wheelchair. The two great men exchange thought on what means to live life in a wheelchair and on how the so-called normal people react to the disabled। और जो दूसरे साइंटिस्ट थे उनका नाम था फिरदौश कांगा। ये बहुत ही बड़े राइटर थे, जर्नलिस्ट थे। तो ये रहते थे मुंबई पे रहते थे, मगर इन पे भी एक प्रॉब्लम थी कि जो इनकी हड्डियां थी वो आसानी से टूट जाती हैं। तो मतलब जो जब ये बॉर्न हुए थे तभी से उनको ये बीमारी थी। तो लेकिन मतलब उनकी भी पूरी बॉडी काम नहीं करती थी और उन्होंने फिर भी राइटिंग का एक शौक़ रखा जिससे उन्होंने पूरा किया और आगे चल के बहुत बड़ा नाम किया। सो इन्हीं दो लोगों के बारे में ये पूरी कहानी है, कैसे इन लोगों ने अपना मैटर एक्सचेंज किया, ये दोनों एक दूसरे से मिले कैसे। सो इसी बारे में पूरा बताया गया है कि जैसे नॉर्मल पीपल हैं वो डिसेबल पीपल्स के बारे में क्या सोचते हैं। तो चलो पढ़ते हैं अब कहानी। Cambridge was my metaphor of England, and it was strange that when I left it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking here। सो ये जो कहानी है जो राइटर लिख रहे हैं वो बताते हैं कि मैं इंग्लैंड गया था। मेटाफर में कैम्ब्रिज था। कैम्ब्रिज किसे बोलते हैं कि इंग्लैंड में कोई फेमस जगह जैसे बोल देते हैं, दिल्ली में लाल किला जैसे फेमस है, ऐसे कि इंग्लैंड में कैम्ब्रिज। सो ये एक बात कैम्ब्रिज की वो बता रहे हैं कि मैं जब वहाँ पर गया तो मैं कैसे मिला स्टीफन हॉकिंग से
और मुझे स्टीफन हॉकिंग के बारे में क्या जानना था ये सब वो बता रहे हैं। इट वॉज ऑन अ वॉकिंग टूर थॉट कैम्ब्रिज दैट द गाइड मेंशन्ड स्टीफन हॉकिंग पुअर मैन। ये तब की बात है जब वो अपने बाहर कैम्ब्रिज में घूमने आए हुए थे और वो टहल रहे थे वहाँ पर, और उन्होंने अपनी नोटबुक में, जैसे कि राइटर हैं तो वो अपनी कॉपी लिखते हैं, तो उन्होंने स्टीफन हॉकिंग के बारे में कुछ लिखा, लाइक अ पुअर मैन हु इज़ क्वाइट डिसेबल नाउ, जो कि बहुत ही गरीब हैं और अभी के समय पर वो डिसेबल हैं, कुछ काम करने लायक नहीं हैं। थॉट ही इज़ अ वर्थली सक्सेसर टू आइजैक न्यूटन, लेकिन वो कुछ इस प्रकार हैं जैसे कि न्यूटन थे, आइजैक न्यूटन की तरह हैं। वो चेयर ही हैज़ एट अन यूनिवर्सिटी, और जो उनकी चेयर है वो उनकी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि अब चेयर के अलावा वो कहीं नहीं जा सकते हैं चेयर के बिना, और ना ही कुछ कर सकते हैं। एंड आई स्टार्टेड बिकॉज I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist। फिर मैंने इन नए इंसान के बारे में जानना शुरू किया, जो कि बहुत ही अच्छे इंसान थे, जिनका डिसेबल बॉडी थी, मगर उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया है, एक साइंटिस्ट बनकर बहुत महान काम किया है। यही ये राइटर बताना चाहते हैं कि जो स्टीफन हॉकिंग थे वो कितने ज़्यादा महान थे और कितना अच्छा काम किया, जैसा कि मतलब जैसे नॉर्मल बॉडी होती है वो कुछ काम करने आजकल बहुत लेज़ी होते हैं, मगर जो स्टीफन हॉकिंग थे उनकी बॉडी डिसेबल थी, मगर डिसेबल होने के बावजूद भी उन्होंने अपना काम जारी रखा और साइंटिस्ट बनने का सपना कैसे पूरा किया। तो चलो अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा है, द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर एवर lived here।